सो जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो बेसिकली आपका वो लिस्ट होती है जो कि नंबर वाइज चलती है। अगर आपको नंबर वाइज कोई चीज़ दिखानी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव के हिसाब से आपको कोई आइटम्स दिखाने हैं आपके वेबसाइट में, तो आप उसको ऑर्डर्ड लिस्ट में डालेंगे। और अगर आप उसको क्या बोलते विदाउट ऑर्डर दिखाना चाहते हैं, आप केवल कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम लोग बुलेट्स के रूप में पॉइंट्स टू रिमेंबर या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस, इस तरीके की चीज़ें जब हम वेबसाइट्स में ऐड करते हैं, या फिर जब आप किसी भी वेबसाइट के बॉटम वाले हिस्से पे आप देखते हैं कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, या वहाँ पे तीन चार चीज़ें होती हैं, राइट, कॉन्टैक्ट अस, रिक्रूटिंग, ये सब सारा कुछ उसमें जो रहता है वो आपका अनऑर्डर्ड होता है, क्योंकि उसके सामने नंबरिंग नहीं होती। तो जब नंबरिंग नहीं होती तो उसमें आप क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाल के उसको सीधा डिस्प्ले करते हैं। अब वो आपके ऊपर होता है कि उसकी स्टाइल आपको देनी है कि नहीं देनी है, राइट। ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम केवल यही है कि लाइन बाय लाइन एक लिस्ट प्रोवाइड करना, इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं है। आप उसको ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप मल्टीपल चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। यानी कि आपका ग्रुप बनाना हो अगर आपको, तो किसी वर्डिंग्स के ग्रुप बनाने हो या फिर इमेजेस के ग्रुप बनाने हो तो उसमें भी लिस्टिंग यूज़ हो सकती है, और या फिर लिंक के आपको ग्रुप बनाने हो। अब लिंक के ग्रुप कहाँ पे काम आते हैं, जनरली जब आप लोग विकिपीडिया साइट सर्च करते होंगे या कोई ब्लॉग सर्च करते होंगे, राइट, आप जब ब्लॉग्स वगैरह जब सर्च करते होंगे तो उन ब्लॉग्स में लोग डायरेक्टली मल्टीपल लिंक्स ऐड कर देते हैं। जनरली आपने देखा होगा, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं या विकिपीडिया में जाते हैं तो वहाँ जानकारियाँ बहुत सारी एक साथ आपको मिल जाती हैं, और हर एक जानकारी का एक रेफरेंस लिंक वहाँ पे होता है। तो आखिरी में जब खासकर विकिपीडिया देखते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ विकिपीडिया का। सो लेट जस्ट से कि हम इंग्लिश विकिपीडिया सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपकी ये जो लिस्ट है, राइट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें नंबरिंग नहीं है। और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर या आपके क्या बोलते फैक्ट को आपके वेबसाइट में जो फैक्ट्स वगैरह दर्शाने होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, राइट। यहाँ पे आपका जितने भी दिख रहे हैं न्यूज़ के बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, ऑन दिस डे दिख रहा है, ये सारा कुछ जो है वो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये पूरे अनऑर्डर्ड लिस्ट में सेट हैं। अगर हम कोई एक टॉपिक सर्च करें, जैसे हम यहाँ पे एनिमेशन टॉपिक सर्च करते हैं, और यहाँ पे देखिए कंटेंट वाइज अगर हमें दिखाना होता है तो इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2 1, ये ऑर्डर लिस्ट है। राइट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती है ना। जो बुलेट्स फॉर्म में डिस्प्ले होगा वो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा, या कुछ भी नहीं रहेगा आगे। राइट, मतलब उसकी नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग हमें ओके। नहीं चाहिए, तो हम अनऑर्डर्ड में डालेंगे। नंबरिंग चाहिए होगी तो हम ऑर्डर्ड में डालेंगे, ठीक है। और ये हम मल्टीपल चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का इसके अलावा और कोई काम नहीं है, आपको इसके अलावा इसका और कोई एब्रिविएशन की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यस सर। राइट। अब इसके बाद हम लोग कुछ और क्या बोलते हैं बेसिक्स टैग ज्वाइन करते हैं, कुछ और बेसिक्स टैग्स को लेके आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करेंगे। सो अपना जीडीबी ऑनलाइन कंपाइलर आप लोग ऑन कर लीजिए। सर हम्म। सर इसका कोई ऑफलाइन कंपाइलर नहीं है? इसका ऑफलाइन कंपाइलर भी मिल जाएगा। वैसे ऑफलाइन कंपाइलिंग अगर HTML की करनी है तो मैं यहाँ पे भी बता दूंगा, अभी आखिरी में हम लोग 10-15 मिनट में वो देख लेंगे सिस्टम कि आप अपने विदाउट इंटरनेट अगर आपको ये चीज़ करनी होगी तो आप अपने कंप्यूटर में कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। आपको किसी एक्स्ट्रा आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कंप्यूटर में ही HTML का एक सिंपल सा कंपाइलर है जिसको यूज़ कर सकते हैं आप, ओके।
तो नोटपैड में होता है ना वो? नोटपैड होगा, और आपका क्या बोलते हैं, जावा वगैरह भी नोटपैड में हो जाता है। सी की भी कोडिंग नोटपैड में हो जाती है, बस उसको प्ले करने के लिए एक कंपाइलर लगता है, राइट। बाकी उसको कंपाइल सर, नोटपैड के बाद किस में करते हैं? सर किसको, जावा को? नहीं नहीं, आपका ये क्या बोलते हैं, एचटीएमएल का जब आप नोटपैड में कोड कर लेते हैं, है ना, एग्जीक्यूट किस में करते हैं? यस सर। तो सर वही तो नहीं पता। चलिए वो आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। नोटपैड में तो हम लोग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग चले चलते हैं, कुछ नए टैग्स देखते हैं। एच टी एम एल जे एस सी एस एस आप लोग ऑन कर लीजिए, राइट। स्क्रीन अभी बड़ी दिख रही होगी, छोटा तो नहीं दिख रहा आपको? सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके। सर मेरा इसमें साथ में जीडी वाला वो फाइल खोल रहे थे, बंद क्यों हो रहा है बार बार? क्या चीज़? आपका जीडीबी मैं ऑनलाइन कंपाइलर? मैं खोल रही हूँ तो ये बंद हो जा रहा है मेरा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। डबल में अगर, अच्छा, आप एक्चुअल में क्या है, आप डायरेक्टली स्क्रीन पे हैं, राइट, और आप या स्क्रीन पे ही ओपन कर रही हैं। हाँ, ओपन कर रही हूँ, इसके यस। कारण वो क्या है, स्क्रीन को रिप्लेस कर देता है। आप एक नया टैब ऑन कर लीजिए, यहाँ से प्लस ऑप्शन से, या कंट्रोल टी दबा दीजिए। कंट्रोल टी दबा के फिर नहीं, उसको प्लस ऑप्शन दबाइए। से ही खोली थी सर मैंने। जी। तो प्लस ऑप्शन से करने के बावजूद भी मेरा ओपन हो रहा है, आई डोंट नो आप, हाँ सर, हो रहा है मेरा भी। राइट, वो एक्चुअली में उसी स्क्रीन को सेलेक्ट किया होगा आपने। चलिए अब हम लोग कुछ और टैग्स ऐड करते हैं हमारे कोड्स में, ठीक है। और आज एक सिंपल सा हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। इन्वायरमेंट मतलब अभी ग्राफिक्स हम लोग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफिक का जो टैग है वो आगे आपके पास आएगा। ओके, सो बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वेबसाइट का। सर ये दोनों पेज में साइमल्टेनियसली कैसे खोल सकती हूँ, आप बता सकते हैं सर एक बार? साइमल्टेनियसली खोलने के लिए मतलब आपको, मैंने प्लस का दबा के एक नया पेज खोल लिया है, पर वो खोल मतलब उसको आप ओपन। इसको ड्रैग करके साइड में ऐसे रख सकते हैं सर वही जनरली, किया था मैंने, ड्रैग करके ही। और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे फिक्स कर लीजिए, तो साइमल्टेनियसली दोनों ओपन रहेगा। पर सर इसको तो ड्रैग करके मैंने कर लिया, पर अब मैं अपना वाला पेज खोल मतलब मीटिंग वाला पेज खोल रही हूँ तो वो बंद हो जा रहा है वापस। नहीं तो आप ये वाला जो मीटिंग वाला है इसको भी छोटा कर लीजिए, हाँ, वही करना पड़ेगा। राइट। तो दोनों चीज़ आपके पास ओपन हो जाएगी। आई थिंक मैंने अपनी स्क्रीन में भी कुछ ऐसा ही कर लिया है, तो आपको डबल डबल दिखेगा, राइट। वैसे अगर आपको स्विच करना हो तो कंट्रोल टैब दबा के, सॉरी ऑल्ट टैब दबा के स्विच कर सकते हैं आप। ऑल टैब दबा के। जो आपके ब्राउज़र्स हैं उसमें आप स्विच कर सकते हैं हम्म। ऑल्ट टैब से। जैसे मैं अभी, आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में जैसे ही ऑल्ट दबाते हैं तो आपको पूरे जितने आपके सॉफ्टवेयर्स ऑन हैं वो नज़र आ जाते हैं इसमें। नहीं, वो तो नजर आ रहे हैं सर, पर मेरा एक्चुअली साइमल्टेनियसली दोनों नहीं खोल पा रही हूँ मैं। राइट, तो वो आसपास आपको कास्ट लगाना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करके, इसको ड्रैग करके आप लगा लीजिए इस तरीके से। कॉर्नर्स पे आप कर्सर रख रहे हैं तो ऐसा कुछ दे रहा है आपको? हाँ सर, ड्रैग हो रहा है, पर मेरा दोनों पेज साइमल्टेनियसली क्यों नहीं खुल रहा है? आई एम नॉट गेटिंग दैट। साइमल्टेनियसली खुलने का मतलब मैं समझा नहीं, राइट, तो मतलब मैं आप, आपका पेज भी देख सकूँ और अपना भी काम कर सकूँ ना? ओके, तो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं आप? हाँ सर, आपकी स्क्रीन दिख रही इसमें है। दोनों ऑप्शन ओपन है एक साथ। ये आपका जो आपके मीट का है वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, और राइट में मेरा कोड भी दिख रहा होगा हाँ, आपको, दिख रहा है सर आपका तो। राइट। ये एक्चुअली में बस मैंने जो आपका मीट वाला जो ब्राउज़र है उसको मैंने साइड में कर दिया है छोटे से में, ड्रैग करके। आप उसको मिनिमाइज करके फिर उसके बाद उसको
ड्रैग करके छोटा कर लीजिए। तो उसको छोटा कर लिया, अपना वाला खोल लूँ फाइल? जी, अब आप अपना ये वाला जो तो सर फिर डीबगर है, वापस उसको भी नीचे ड्रैग मिनिमाइज करके ओपन करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आप मिनिमाइज में एक्चुअली में क्या है, आप पूरा नीचे तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं सर, मेरा हाँ, आज मेरे रीस्टोर को रीस्टोर तो डाउन ऑप्शन यहाँ पे है। रीस्टोर डाउन ऑप्शन आपके ब्राउज़र में रहता है, उसको करेंगे तो छोटा हो जाएगा वो, लेकिन मिनिमाइज नहीं होगा, ट्रे में नहीं जाएगा। सर वेट, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम टुडे। ओके ओके। सत्यम, आपने मोज़िला इंस्टॉल किया? नहीं क्या सर। तो उसको इंस्टॉल कर लेना, सो दैट आपका वो सेपरेट वाला ऑप्शन जो था, जो अपने को स्क्रीन में सर दिख। इसे भी हम्म। मैं कर लूंगा सर, इससे भी मैं सर मैं कर लूंगा, मुझे अच्छा, उतनी इसे भी प्रॉब्लम कर नहीं है लोगे? इससे। अच्छा, हो जाएगा ना ये? ठीक है। यस सर हो जाएगा, वो पहले सर मैं देख लूंगा या पेपर ऊपर पे भी लिख लूंगा, उसके बाद उधर मैं कर लूंगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं, तो साइड में इसको ओपन कर लेंगे। ड्रैग यस, मारा? यस यस, सर। ओके। या सॉरी सर फॉर डिस्टर्ब। नो 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 इश्यूज। अब हम लोग शुरू करेंगे कुछ और बेसिक टैग्स देखते हैं, और उस बेसिक टैग्स को यूज़ करके हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, जो कि नॉर्मल हमारी शुरुआती ब्लॉग्स और वेबसाइट्स वगैरह जो इंफॉर्मेशन देती हैं, उन वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसमें हम लोग अभी फॉर्म इनपुट नहीं कराएंगे, कोई वैल्यू इनपुट नहीं कराएंगे, अभी हम लोग केवल डिस्प्ले कराएंगे। हम अपनी बात या जो भी हमारा कंटेंट है वो जनता के सामने रखने के लिए एक वेब पेज बनाएंगे। ओके। सो सबसे पहले आप लोग ने उस पर सेट कर लिया है अपना डीबगर एचटीएमएल पे सेट कर लिया है। यस सर। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले HTML और HTML टैग तो आपको पता ही है कि भाई HTML और क्लोज टैग जो है वो आपको पता ही है कि HTML डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है जब HTML बनाते हैं। इसके बाद हम लोग टाइटल डिफाइन करने के लिए पहले हम हेड हेड टैग बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम माय ब्लॉग लिखेंगे। ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन आप बनाना चाहते हैं, सिंपली एक वेब पेज जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो चीज़ हम लोग आज बनाएंगे। तो हेड में मैंने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे देखिए कोड एरर दिखा रहा है बेसिकली, क्योंकि माय ब्लॉग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम टाइटल टैग नहीं देंगे। तो टाइटल टैग भी दे देते हैं। तो सर माई ब्लॉग क्या दिया था आपने? टाइटल टॉप नहीं दिया था? टाइटल दे दिया मैंने। हाँ वही तो बोल रही हूँ। जी, टाइटल दे दिया है। अब हम बॉडी में आ जाएंगे, और हमारी हेडिंग जो होगी वो H1 ही रहेगी, थोड़ा सा बड़ी हेडिंग रहेगी। और यहाँ पे हम अ, जो भी हम टॉपिक पे जानकारी देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपनी टॉपिक का नाम वहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, वो है लेट्स जस्ट से आई एम गिविंग एनिमेशन, एक टॉपिक दे देते हैं, राइट, जो जनरली चल रहा है। सो एनिमेशन और ग्राफिक्स और व्हाटएवर जो भी आप इसमें नाम देना चाहें, लेट्स गिव इट अ गुड नेम ऑफ ग्राफिक्स। सर जो आपने हेडिंग हेडिंग दी है, फिर टाइटल माई ब्लॉग, फिर टाइटल, फिर हेडिंग देके क्लोज करना है ना अपने को? जी जी जी, ओके सर। टाइटल अंदर पे क्लोज करेंगे हेड के। हम्म। राइट, अब ग्राफिक्स की हेडिंग दे देते हैं एक, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ और टैग्स ऐड करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स की दो लिस्टिंग चाहिए है, मुझे दो लिस्ट दिखानी है। ठीक है, तो दो लिस्ट दिखाने के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, क्योंकि या ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, इट्स अप टू अस। तो मैं ऑर्डर्ड लिस्ट ले रहा हूँ।
ओएल। राइट, ओएल टैग लेंगे और इसके अंदर पे हम टाइप करेंगे li, ठीक है। li टाइप करेंगे लिस्ट वन 2D ग्राफिक्स। ये जो टैग्स वगैरह दिखाता है, एस्केप दबा के आप अलग कर सकते हैं। जो वो कंप्यूटर अपनी तरफ से या जो आईडीई है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको अपनी तरफ से कुछ दिखा रहा है, उस चीज़ को आप एस्केप दबा के अलग कर सकते हैं। टू डी li, ग्राफिक्स। राइट, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 3D, लिस्ट, अनदर लिस्ट। राइट। दो लाइंस हम लोग। सर हाँ हाँ। सर जेडीबी कंपाइलर को सर आप पूरे स्क्रीन पे कर दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं पूरे स्क्रीन पे कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। ठीक है। अभी बाकी फॉन्ट्स तो छोटे नहीं हैं? नहीं सर, बाकी ठीक। बाकी ठीक है ना? ऑल राइट। सो हमने क्या किया, एल 2D ग्राफिक्स और 3D ग्राफिक्स हमने दो ऑर्डर्ड लिस्ट बना ली, राइट। अब यहाँ पे हम और क्या करेंगे, तो हमारे पास इसको F9 करके देखते हैं अभी हमारे पास क्या आ रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ एक एरर आ रहा है, राइट। ये आपके में नहीं आएगा, बेसिकली मेरे में आएगा। सर मेरे को तो 2D ग्राफिक्स और 3D ग्राफिक्स ही दिखा रहा है। जी जी जी, नहीं वो मेरे में आएगा क्योंकि ये इस कोड को इनपुट नहीं कर रहा है। सर कल मेरे में भी हो रहा था ये। हाँ, वो एक्चुअली पुराना कोड ना, पुराना कोड रहता है, तो इसलिए मैं नया ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ फाइल से न्यू ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नो इश्यूज। सो हम नया जीडीबी कंपाइलर उठा लेते हैं, या हमें भी कोई। करना है क्या ये वाला? नहीं 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 ना। नहीं नहीं, हाँ। आप लोग को नहीं, जिनका आप इशू नहीं होगा उसको मत करिए, जिनके में प्रॉब्लम आएगा तो वो करेंगे। सो लेट्स गो टू HTML और सर एंड। कई बार ऐसे जैसे मतलब ये टैगिंग करते रहते हैं, मतलब HTML बॉडी हेडिंग ये देते रहते हैं, तो सर क्रॉस आता है नंबर्स के पहले, तो मतलब कुछ सिंटेक्स एरर है, हाँ, अगर क्रॉस आ रहा है तो सिंटैक्स एरर है, यानी वहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई है। मिस्टेक हुई है। तो अगर हम्म। वैसा कुछ आ रहा है, हालांकि ज़्यादा इशू होता नहीं है, बट अगर हो रहा है दैट मीन्स कुछ एक इशू हाँ आया सर। है, हाँ राइट। हाँ सर, कई बार आते हैं ऐसे शो करते हैं। जी। सो अभी हमारे पास यहाँ ग्राफिक्स की हमारी हेडिंग फुल साइज आई है और 1 और 2D ग्राफिक्स की है, तो आप इसमें भी अगर चाहो तो सर क्या दिया? सर व्हाट यू हैव रिटन इन द फॉन्ट्स? I have actually added another H tag, heading tag on a particular list. मैंने अपनी ऑर्डर्ड ओके। लिस्ट में एक बस H4 टैग और लगा दिया है, राइट। एच तो फोर जी, H4 टैग लगाया है, जिसके थ्रू क्या ओके। हो रहा है कि ये थोड़ा सा मुझे बोल्ड में नज़र आ रहा है। ओके सिमिलरली सर। मैं सर हाँ हाँ सर H1 H2 टैग तो सर साइज के लिए ना वो। हाँ, साइज़ के लिए तो हमने क्या है, वो 2D ग्राफिक्स का जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें साइज़ बढ़ा दिया है थोड़ा सा। जो जनरली पतला साइज़ आ रहा था, हम उसको बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे स्लैश कर देते हैं, राइट। अब देखिए 2D ग्राफिक्स और ये 3D ग्राफिक्स दोनों आ रहा है थोड़ा बड़े में, क्योंकि अब हम नीचे में इसके फिर एक और हेडिंग देंगे जो कि H5 या H6 की होगी, ओके। अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया? जो हमने प्रीवियसली किया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, राइट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ऑलराइट, नाउ अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक हेडिंग देंगे विच इज़ 2D की, और उसका जो टैग होगा वो H3 का रहेगा,
ठीक है, तो सबसे पहले अब हम एक और हेडिंग देंगे H3 की, और इसके बीच में हम फिर से 2D ग्राफिक्स लिखेंगे। सर ये ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करने के बाद? हाँ, ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करने के बाद, यानी लिस्ट के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं। सर अगेन यू विल गिव 2D ग्राफिक्स? राइट, 2D ग्राफिक्स मतलब अब हम 2D ग्राफिक्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। ओके। किया आपने? यस सर। राइट, नाउ व्हाट वी विल डू बेसिकली, अब हम ग्राफिक्स का करेक्ट कर लेते हैं। राइट, अब इसके हेडिंग के अंदर यहाँ 2D ग्राफिक्स की 3D हेडिंग आ रही है। राइट, मतलब बोल्ड हेडिंग आ रही है 2D ग्राफिक्स की। अब इसके नीचे हमको लेट्स जस्ट से पैराग्राफ ऐड करना है। सो पैराग्राफ ऐड करने के लिए टैग होता है P। राइट, अब 2D ग्राफिक्स का सिंपली एक डेफिनेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। गो इनटू गूगल, कंटेंट जो है वो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाएगा, तो हम एटलीस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो एक लाइन मैंने ली हुई है, छोटा सा एक पैराग्राफ हम यहाँ से ले लेते हैं, एंड आई एम गोना पुट इट ओवर हियर। अब देखेंगे तो ये पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है। राइट, पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है, और लास्ट में P टैग लगा हुआ है, P टैग बंद है। अब इसको हम प्ले करेंगे, सो क्या आएगा, हमारा पैराग्राफ जो है वो एक लाइन में पूरा उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा। So we have to write this? यू कैन डायरेक्टली कॉपी इट फ्रॉम गूगल। आप अपने कंटेंट को गूगल में कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 4 लाइन भी टाइप कर सकते हैं, 2 लाइन भी टाइप कर सकते हैं, ओके आप सर। कॉपी कर लीजिएगा। राइट, ये मैंने अभी थोड़ा सा स्पीड अप के लिए उसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, P टैग से हमने पैराग्राफ डिफाइन कर दिया कि हम एक बड़ी बॉडी यानी बड़ी एक रिटर्न बॉडी हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा कुछ जितना डाटा आपने यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ जो है वो एक लाइन से और अरेंज्ड बोलना चाहिए कि विदाउट, जब पेज कंप्लीट हो जाता है तो लाइन चेंज हो जाती है, इस टाइप से हो रहा है। राइट, तो ये पूरे में लिखा होता है। मैं और 2-3 लाइन्स इसमें ऐड कर देता हूँ। राइट, कोड में, और इवन दो अगर हम I'm pressing enter and putting this line over here। सर लाइन चेंज करने के लिए एल टैग का यूज करते हैं ना? एल टैग नहीं, लाइन ला, ला, नहीं नहीं, एल यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे दूसरा टैग यूज़ करेंगे उसके लिए, है ना, ब्रेकिंग के लिए लाइन ब्रेक का यूज़ करेंगे ना हम लोग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जहाँ से मैंने एंटर मारा था अपने जहाँ से मैंने एंटर किया था बेसिकली टू देम और इट में रेफर से, लेकिन वो यहाँ पे नहीं फॉलो होगा। राइट, यहाँ पे ये जहाँ पे टेक्निक्स ख़त्म हुई स्पेसिफाई टू देम से उसने ब्रेक किया। बट लेट जस्ट से कि अगर आपको लाइंस को चेंज करना है, ठीक है, आपको लाइंस को चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, लाइंस को चेंज करने के लिए आप BR टैग लगाएंगे। BR टैग होता है लाइन ब्रेकिंग का,
ठीक वी है। आर। बी आर, लेट जस्ट से कि 2D graphics is the computer based generation of digital images mostly from tom, पूरा ये लिखा हुआ है। और मैं चाह रहा हूँ कि 2D ग्राफिक्स के बाद ये नीचे इज द लिखा हो और 2D ग्राफिक्स के से लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि चलिए ये इतना सेक्शन के बाद से लाइन जो है वो चेंज हो और फिर ये यहाँ से कंटिन्यू हो, ठीक है। लाइन चेंज करने के लिए बेसिकली हम लोग बी आर टैग लगा लेंगे। तो सर वो पी के बाद ही लगा देंगे? जी, पी के बाद जितने टैग्स लगेंगे वो आप, क्योंकि आपको टैग के भीतर ही आपका कंटेंट रखना है जिस चीज़ को आपको इफेक्ट करना है ना। तो आपका कंटेंट जो है उसके भीतर होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे जनरेशन के बाद बी आर टैग यूज़ कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे एक एरर आया है, राइट। सो लेट्स सी कि इसका क्या इफेक्ट होता है। सर बी आर जहाँ जहाँ हम लोग को ये लाइन में फॉर्म करना है वहीं में अप्लाई करना है ना? जी, जहाँ जहाँ आपको ये लाइन में वो देना है, क्या बोलते हैं, ब्रेक देना है, वहीं वहीं आप बी आर करेंगे। तो देखिए अभी मैंने बी आर टैग दिया तो मेरे 2D ग्राफिक्स इज द कंप्यूटर बेस्ड जनरेशन के बाद से एक लाइन चेंज हो गई, यस सर। राइट। तो ये वाला जो टैग है बी आर टैग वो वहाँ से उस लाइन को तोड़ देता है। तो अब आप चाहें तो उसको कितना भी बड़ा रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा बड़ा देना है तो आप इसको बी आर टैग को यहाँ तक रख लीजिए या डायमेंशनल मॉडल तक रख लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको रन करेंगे एंड विल सी। सो डायमेंशनल के सर बाद ये से ब्रेक, सर बी आर अप्लाई तभी करेंगे जब हम लोग को ब्रेक कर करके मतलब लाइन बाय लाइन शो लाइन करना बाय है। लाइन अगर हमको शो सेंटेंस में करना लिखना है है, मेरे को। यस, अगर हमको सेंटेंस कंप्लीट करके फिर एक हाँ। ब्रेक करना पैराग्राफ, है। सर पैराग्राफ लिखने के बाद अगर मुझे उसका हाइलाइट्स भी करना है तो मैं उसमें बी आर अप्लाई कर करके कर सकती कर हूँ। सकते हैं, ओके सर। राइट। और लेट जस्ट से अगर किसी एक पॉइंट को आपको बोल्ड हाईलाइट करना है या बोल्ड करना है किसी एक पॉइंट इन एरिया को, तो इसके लिए लगता है फिर एक और टैग है जो कि है आपका बी टैग, जो हम लोग विच टैग सर? बी टैग? बी टैग, ओनली बी? बी बी फॉर बोल्ड, जो हमारा आई थिंक 2D ग्राफिक्स में जनरली जो आप माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए उतना ही सेक्शन बोल्ड हो जाएगा। अ, तो सर ये कब हाँ हाँ, अप्लाई करेंगे? ये जब हमको अपने पैराग्राफ में किसी एक सेक्शन को हाईलाइट करना हो, किसी एक पॉइंट को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए इसको यूज़ करेंगे। तो सर ये सिर्फ ये जो है बी आर और बी बोल्ड वाला ये ओनली पैराग्राफ में ही होगा, अप्लाई कर नहीं सकते नहीं, हैं? ये तो सब चीज़ में अप्लाई हो सकता कुछ है, चीज में कर सकते हैं ना? जहाँ हाँ। टेक्स्ट है वहाँ अप्लाई होगा। हाँ सत्यम। सर इसमें से सर मुझे कोई एक पोर्शन को या सर कुछ कुछ वर्ड्स को सर बीच में किसी कलर में सर मतलब एक हाईलाइट के टाइप का करना हो सर दूसरे कलर में, तो कैसे करेंगे हाँ, तो उसके लिए आपको दूसरा टैग लगेगा, हम लोग आगे जाएंगे। सर? बीजी टैग? हाँ, अब बी टैग से बोल्ड होगा, नहीं राइट। सर, बीजी बीजी। बीजी टैग, हाँ, उसके लिए कलर आ जाता है बीजी टैग के लिए यूज़ करने के सर लिए। बट वो तो बैकग्राउंड के लिए आता है ना। टेक्स्ट के लिए भी बीजी के कलर बताने पड़ेंगे ना, टेक्स्ट कलर टैग आता है, एट्रीब्यूट में टेक्स्ट दे देते हैं, है ना। हम्म, अभी आगे जाएंगे उसमें हम लोग, राइट, धीरे धीरे हम्म। आगे बढ़ेंगे क्योंकि सर टाइम। एक बार आपका इनपुट हटाइएगा ना सर, वो बैक पीछे वाला जी देखने जी में। जी, मैं स्क्रीन। इनपुट को नीचे हाँ, कर रहा हूँ, आपने क्या लिखा? राइट। बी आर। जो जो टेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं सत्यम? जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं।
क्या सर? ये जो टेक्स्ट होता है ना, इसको क्या यस बोलते सर। हैं? सर ये तो पूरी की पूरी बॉडी हो जाती है ना? नहीं नहीं, बॉडी नहीं होती है। ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है ना, इसको फॉन्ट बोलते हैं। सर तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट को सर फॉन्ट बोलते हैं या सर किसी एक पर्टिकुलर डिजाइन हम सर जैसे नहीं नहीं सिलेक्ट नहीं, करते हैं उसको बोलते नहीं नहीं, फॉन्ट जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि टेक्स्ट का स्टाइल को फॉन्ट बोला जाता है, हैं? राइट? यस सर। यस जो सर। इनपुट होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट होता है ना? ऐसे तो यस स्ट्रिंग सर। भी बोल सकते हैं उसको, बट यस सर। जनरली एचटीएमएल में उसको फॉन्ट से डिनोट करते हैं, राइट? यस सर। सो टैग जो होगा वो फॉन्ट टैग यूज होगा, बीजी नहीं। बीजी वाला तो कलर के लिए हो जाएगा, बैकग्राउंड के कलर के लिए, है ना? तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना फॉन्ट टैग को। ऑल राइट, सो अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने बोल्ड किया है एक सेक्शन को हमारे, और हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। 2D ग्राफिक्स का हमने एक हेडिंग दे दी उसमें, राइट? और सर मेरा ये पूरा ही वैसे ही दिखा रहा है बी डालने के बाद तो, बी टैग लगाने के बाद। क्लोज किया आपने? अच्छा सर, लास्ट में जाके क्लोज करना है ना? हाँ, जहाँ जितने सेक्शन पे आपको क्लोज करना है, देखिए मेरा जो टैग है क्लोज हुआ है ना? यस सर, 2D हाँ ग्राफ यस सर। कंप्यूटर, तो वो हाँ, क्लोज करेंगे तब वो बोल्ड ओके ओके वो सर। हटेगा, ओके सर। राइट? सो लेट मी चेक इट। या, यस सर। राइट। अब इसके यस बाद सर। लेट्स जस्ट से अब हम लोग लाइन ब्रेक करेंगे, राइट? तो अब लाइन ब्रेक करके हम लोग फिर से एक और लेट्स जस्ट से स्पेस देने के लिए लाइन ब्रेक कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं एक और टैग, H3 टैग, और इसमें 3D ग्राफिक्स लिख देते हैं। मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे एक हेडिंग दी और हेडिंग में मैंने बी टैग अप्लाई कर दिया। अब 2D ग्राफिक्स में हेडिंग 3 टैग लगा हुआ था, H3 टैग लगा हुआ था, और 3D ग्राफिक्स में भी H3 टैग लगा था। उसमें जब मैंने बोल्ड मिक्स किया तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि 2D कंप्यूटर ग्राफिक्स में उतने क्या बोलते विड्थ नहीं है जितना इसमें आपको 3D ग्राफिक्स में उतनी विड्थ मिलेगी। तो आप मल्टीपल टैग्स के साथ इन टैग्स को आपस में जोड़ सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा कंटेंट 3D का निकाल लेते हैं, सो दैट वी विल ऐड अनदर पैराग्राफ। पी टैग लगाएंगे,
अब मान लीजिए आप अपनी लाइन के एंड पे जाना चाह रहे हो, तो अपने कीबोर्ड पे एंड दबाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर लाइन के एंड में चले जाएंगे, होम दबाएंगे तो सामने आ जाएंगे। राइट, तो बार बार आपको ऐसा ड्रैग करके आखिरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आप डायरेक्टली एंड दबाएंगे तो सामने, होम दबाएंगे तो सामने आ जाएंगे। सर एंड दबाएंगे तो लाइन के लास्ट में चले जाएंगे। जी, एंड ऑफ द लाइन हो जाता है। होम दबाएंगे तो फ्रंट पे आ जाएंगे। होम। सिमिलरली होम, ओके। आपके लैपटॉप में होम का बटन यस होगा, सर, यस राइट? सर है। जी, उसी में बोल्ड कर देते हैं। और हमारा जो 3D ग्राफिक्स है, अब देखिए मैंने यहाँ पे फॉन्ट के दो एट्रीब्यूट्स टैग, यानी दो टैग यूज़ किए हैं जो कि फॉन्ट को या टेक्स्ट को आपके स्टाइल प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 3D ग्राफिक्स ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए एक बी टैग भी लगा है और एक आई टैग भी लगा है। आई टैग जो है वो इटैलिक के लिए है, राइट? तो अब मेरा जो आउटपुट है उसमें मेरा जो टेक्स्ट है वो 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स के तौर पे चेंज हो गया है। बोल्ड अप्लाई करने के बाद लगा आई टैग। जी, बोल्ड अप्लाई करने के बाद मैंने आई टैग लगा दिया है। ऑलराइट, और ब्रेक करने की ज़रूरत है नहीं हम लोग को, जब लगेगी तो हम उसमें भी ब्रेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट से कि अब हमको अपने कोड में बेसिकली कुछ फॉन्ट में चेंजेस करने हैं या कलरफुल फॉन्ट देने हैं, राइट? यही एक ऑप्शन ज़रूरत पड़ रही थी हमको, क्या बोलते, सत्यम का क्वेरी था ना ये, सत्यम, फॉन्ट को हम किस तरीके से कलरफुल कर पाएंगे। यस सर। हम्म, अ, ये टैग जो है वो जनरली आपका फॉन्ट टैग जो है वो CSS सपोर्ट अच्छे से करता है, ठीक है? इसमें थोड़ा सा रहता है, फिर भी मैं आपको दूसरा एक टैग दिखाता हूँ। लेट्स जस्ट से कि जो हम लोग पी टैग यूज़ कर रहे थे, ठीक है? इस पी यस टैग सर। के अंदर पे स्टाइल एट्रीब्यूट होगा, है ना? उसके स्टाइल एट्रीब्यूट में जाएंगे और स्टाइल एट्रीब्यूट पे कलर टाइप करेंगे। देखो पूछता भी है COLO, राइट? इनपुट कलर या फिर कलर, है ना? ये पूरा एक बार में दे देता है, ठीक है, वैल्यू, बट हम पूरी वैल्यू अभी नहीं डालें। और टैग यहाँ पे हम बंद करते हैं और यहाँ पे
ओके, पी स्टाइल टैग लिया नहीं उसने। राइट, ये एच टी एम एल में ये नॉर्मली ये कलर उठा लेता है रेड वगैरह लिखने पर, बट जब नहीं उठाता है तो आप कलर कोड वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, कलर कोड वैल्यू डाली जा सकती है उस जगह पे, बट सर अभी आप ये क्या दे रहे हैं सर, वापस से एक्सप्लेन कीजिएगा। राइट, मैं इसको एक्चुअली में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पूरे वैल्यूज़ जो है एक साथ हम लोग एक्सप्लेन सर करेंगे। इसमें फॉन्ट्स कलर वाले आते हैं क्या? जी हाँ, जो फॉन्ट्स कलर फॉन्ट्स अगर कलर देने वाले। हैं उसके लिए। ओके राइट, तो ओके ओके। ये एट्रीब्यूट को अलग से एक बार मैं आप लोगों को कल यस बताता सर, हूँ ओके इसको। सर। नहीं तो फिर क्या होगा, ये मैच्ड अप हो जाएगा, मैं 15 मिनट में फिर उसको कवर नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को। राइट, तो उसको एक बार मैं आप लोगों को कल इसका चेंज करके बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम सेटअप करेंगे इसका। राइट, और अगर मान लीजिए आपको अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप ब्लॉग बना रहे हैं और आप ब्लॉग बनाते हैं और उसकी हेडिंग वगैरह देते हैं, आपने रेफरेंस कोट किया है यहाँ पे, और रेफरेंस के साथ साथ आपको लिंक देना पड़ता है कि लिंक रेफरेंस कि आपने ये सोर्स कहाँ से लिया है। राइट, तो अगर आपको सोर्स कहाँ से आपने लिया है तो वहाँ का आपको लिंक प्रोवाइड करना होगा। तो लिंक यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, उसके लिए टैग होता है ए टैग। राइट, ए टैग यूज करेंगे उसके लिए। अब ए टैग में क्या होता है जनरली, और सर ये अप्लाई कहाँ करते हैं? ये आप पूरे वेब पेज में जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहें, बेसिकली ये क्या के लिए है, ये आपके किसी दूसरे वेब पेज को आपके पेज से लिंक करने के लिए यूज़ होता है। सिंपल टैग है, ए टैग यूज़ होता है इसके लिए। और जब इसको डिनोट करते हैं तो इसके डिनोट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जब आप ए टैग क्लोज करेंगे तो आपको क्लोज ए टैग भी मिलेगा, लेकिन जो शुरुआती ए होता है उसमें आप एच रेफ भी ऐड करेंगे। राइट, एच रेफ ऐड करने से क्या होगा, आप वहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, या जो भी आप वेबसाइट देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे मेरे 2D ग्राफिक का जो पैराग्राफ कंप्लीट होता है। राइट, जो मॉडल्स के बाद कोई भी जगह मुझे नहीं मिल रही है। यहाँ मुझे ज़रूर कुछ दिख ज़रूर रहा है ब्लू कलर का, कुछ एक स्पेस ज़रूर है इधर पे, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रही है या कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो टैग होता है ए टैग या एच रेफ टैग जो होता है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे डिनोट करना होता है किस लेबल से आपको इसको ऑन करना है। तो यहाँ पे लेबलिंग होती है उसकी। तो सोर्स टैग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपली सोर्स नाम रख रहा हूँ या रेफरेंस कोड नाम रख देता हूँ।
ठीक है। देन व्हेन आई प्ले इट, तब आप देखेंगे वो यहाँ पे रेफरेंस के रूप में दिखाई देगा, और जब आप कर्सर उसके ऊपर रखेंगे तो वो आपको ऑप्शन भी देगा ऑन करने का। अब जब इस पर क्लिक करेंगे, अभी फ़िलहाल या यहाँ दिखा ज़रूर रहा है कि ये DaiShiksha.com का लिंक है, और जब इस पर राइट क्लिक करके आप ओपन करते हैं, क्योंकि आईडी, आपका जो आईडी है ये अभी आपके लिंक को ओपन करके मतलब इसी पेज में नहीं दिखाएगा, राइट, ये ब्लॉक कर देता है उसको। तो आप इसको अभी राइट क्लिक करके ओपन लिंक करेंगे तो आपको वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। यही चीज़ जब आप पुश करेंगे अपनी वेबसाइट में, तब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन इट इन दैट पर्टिकुलर वेब पेज। सो ये टैग जो है ये ए टैग होता है। ए टैग से आप किसी दूसरी वेबसाइट के पेज को या वेब पेज को ऐड कर सकते हैं। तो आप किसी भी पेज को लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए करके हमने स्टार्ट किया, और यहाँ पे ए क्लोज किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट से हम इसको भी रेफरेंस टू दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे। और ए टैग में अब हमें लिंक बताने के लिए href एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। href एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और कोई भी चीज़ शो करा सकते हैं हम यहाँ पे, लेट्स जस्ट से कि इस सर लिंक इसको को, कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। एड्रेस को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, हाँ कोई भी और कॉपी एड्रेस, करेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे वैसे ही एग्जैक्टली एड्रेस टाइप करिए http डॉट डॉट हाँ स्लैश नहीं वही स्लैश, बोल दिया, तो कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ या तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर हम इसको F9 कंडक्ट करेंगे, हमको दूसरा लिंक भी मिलेगा, राइट। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये मुझे रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में हमारा क्या बोलते, इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए, वो आपको दूसरा ओपन कर देगा। लेकिन यहाँ से अगर कनेक्ट करने के लिए जाएगा तो ये रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि h.io जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मना करता है किसी और दूसरी साइट से कनेक्ट करने को। तो इसके कारण से आपको ये लिंक ऐसे काम करने को मिल जाएगा, राइट क्लिक करके उस पर ओपन कर सकते हैं, बट इस पर डायरेक्टली ओपन करेंगे तो IDE रोक देगा, क्योंकि IDE तो अप्रोच कर रहा है लेकिन ये h.io उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सर बेसिकली सर ये टैग को सर हम लोग एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और आगे जब हम लोग क्या बोलते हैं इसमें दो पेजेस को ज्वाइन करेंगे तब देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपका इशू हो रहा था वो ये कि HTML में अगर आपको इसको देखना है या ऑफलाइन वगैरह इन फाइल्स को देखना है, तो डायरेक्टली एक तो पहली चीज़ हमने यहाँ से डाउनलोड कोड किया ही था, यस राइट। सर। डाउनलोड कोड कर लीजिए, इसको लीव करते हैं, डाउनलोड कोड कर लेंगे। अब ये जो कोड है ये हमारा सेव हुआ था अप्रोक्सीमेटली डाउनलोड्स में, ठीक है, ये इस पे सेव हुआ था। इसको हम ओपन करते हैं नोटपैड में। सो नोटपैड में भी वही सारे कुछ हैं, href h वगैरह ये सब कुछ लगा रहता है, ठीक है, ये सब कुछ इधर लगा रहेगा। सर ये आप कैसे किए प्लीज वापस से बताइएगा ना। जी, नॉर्मली हमने क्या डाउनलोड किया, करने से। हमने डाउनलोड किया इसको यहाँ से डाउनलोड कोड से, यस सर। ठीक है। इसको लीव का ऑप्शन देगा, लीव कर लीव दीजिए, किया था हाँ। ये डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। इसी के आगे छोटा सा फोल्डर का आइकॉन बना रहता है, हम उस पर क्लिक कर देते तो हमको फाइल मिल जाएगी, हमारी ये फाइल पर है। दो फाइल आ रही है, फाइल ओपन कर लूँ। हाँ, आप फाइल ओपन कर लीजिए फोल्डर पे, राइट, ये आपका फोल्डर है, उसके अंदर आपकी फाइल है। अब इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, बट
मैं ये बता रहा था कि नोट पैड में मान लीजिए आप लोग ऑफलाइन हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप इसको देखना चाहते हैं कि आप अपनी फाइल पे कोड करते हैं तो इंटरनेट पे वो कैसी दिखती है, राइट? तो आप मतलब वेब ब्राउज़र में कैसी दिखेगी, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो अपना कोड नोटपैड में इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है सत्यम, यस सर। है ना? और फिर फाइल में जाके इसको सेव एज करके, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल में ही सेव कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप में जाके मान लो आपने ABC जो भी नाम से आपने सेव करना है आपने सेव कर दिया। नाउ लेट्स जस्ट गो टू, और हमारे पास ABC ऑप्शन यहाँ पे डॉट टेक्स्ट पे है। इसका ना F2 दबा के आप एक्सटेंशन चेंज कर देना HTML में। एंटर दबाएंगे तो ये पूछेगा, यस कर देंगे तो वो ऐसा बन जाएगा। सर मैं उसको डाउनलोड कर रही हूँ, लीव कर रही हूँ, तो वो HTML इंडेक्स फाइल खुल रहा है। जी, तो वो HTML इंडेक्स फाइल में ही सेव करता है वो। सर तो उसमें तो वो नॉर्मल दिखा रहा है, सिर्फ इनपुट्स दिखा रहा है। जब आप डाउनलोड कर रहे हैं फाइल को और फिर ओपन कर रहे हैं तो उसमें इनपुट्स जो आपने बनाया वही दिखाएगा। हाँ सर। जी जी, वही वही दिखाएगा। सी, अब ये वाला लिंक जो है ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारा आईडी ब्लॉक कर देता है, इसके कारण से हम डायरेक्टली लिंक पे नहीं जा पाते। यहाँ से अगर हम इस लिंक को ओपन करते तो वो नहीं जा पाता, लेकिन यहाँ पे HTML लिंक काम कर रहा है। सर हम्म। सर हम लोग ऑफलाइन ही कोड करके सर ऑफलाइन ही रन कराना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में फिर ये कनेक्ट नहीं होगा ना रेफरेंस लिंक। सर, तो इसका कोई मतलब एक अलग ये आता होगा ना, जैसे सी का और जावा का एक सर अलग कंपाइलर ऑफलाइन का, तो सर इसका भी तो नहीं होगा नहीं ना? नहीं, तो कंपाइलर की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी ओपन किया ना, जी सर। टैग को आपको बताया ना, HTML टैग बना लो आप इसका, ऐसा वाला यस सर। डॉट HTML बना के ओपन करो तो आपके में भी वेब ब्राउज़र ऐसे ही ओपन होगा, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, है ना? लेकिन यस जो सर। मैंने लिंक दिए हैं ना, रेफरेंस लिंक, यस सर। ये जो लिंक हमने ऐड किया था, ये लिंक वर्क नहीं करेगा जब इंटरनेट नहीं होगा तो, क्योंकि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमको डायरेक्टली सजेस्ट करेगा इधर जाने के लिए, यस सर। है ना? अब ये तो ऑनलाइन इंटरनेट पे ही फाइल में होता है, और अदरवाइज आपके टेम्पररी कुकीज़ में रखा होता है ना? यस जब सर। टेम्पररी कुकीज़ में रखा होगा तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्पररी कुकीज़ में नहीं होगा या टेम्प फाइल में नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा, यहाँ पे एरर दिखा देगा इंटरनेट नहीं है करके, है ना? यस सर। ये वो वाला एरर दिखा देगा। अदरवाइज आपको HTML चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर फ्री इसको कोड को विदाउट ऑनलाइन आप मोबाइल में भी देखना चाहते हो या फिर अपना इसमें भी करना चाहते हो तो आप नोटपैड फाइल में ये कोड ओपन कर लो, ये जो कोड है जो हमने लिखा है यहाँ पे, सर तो ये जो, हाँ हाँ बोलो। सर हम लोग स्कूल टाइम में ये HTML का कोडिंग से करके ये करते थे ना नोटपैड में किस टाइप से, हाँ तो हाँ हाँ, और फिर उसको ना डॉट HTML फाइल में, या उस समय ये नहीं था, क्या बोलते, क्रोम नहीं आया था जब हम लोग थे, तो उस समय हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर देते थे उसको सेव। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो फॉर्मेट होता था ना, जो एक्सटेंशन होता है डॉट, उस पे सेव कर देते थे। सर डॉट HTM या डॉट HTML डॉट से वो HTML पूरा, HTML पूरा टाइप करोगे ना तो उससे वो HTML डॉक्यूमेंट बन जाएगा, सर। है ना? तो वो ब्राउज़र की ब्राउज़र सॉफ्टवेयर आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, तो वो जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा ना आपका, जैसे कि आपका मोज़िला हो गया या क्रोम हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा वो उसमें अपने आप ओपन हो जाएगा। ओके, ओके सर। हाँ, तो ऑफलाइन आप ऐसे देख सकते हो। और सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रीटा मैम?
सर मेरे को वो चीज समझ में नहीं है जो आपने बोला नोटपैड पे ये जो आपने लिखा है वो सेव करने वाला, वो बताएंगे ना सर? अच्छा देखिए, सिंपली इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास कोड्स हैं, है ना, मैं इसको क्लोज करता हूँ और लेट जस्ट क्लोज माय ऑल सॉफ्टवेयर ओवर हियर। राइट, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डेस्कटॉप में एक न्यू नोटपैड बना रहा हूँ। राइट, एक नोटपैड बना रहा हूँ और इधर पे मैं ABCD नाम दे दिया मैंने इस नोटपैड को। ठीक है, अब इस नोटपैड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कंपाइलर है, देख रहे हैं ना मैम, रीटा मैम? यस सर। हाँ, यस। आप इसको पूरा कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर करना है लीजिए, ना सर, कॉपी पेस्ट करना है ना? कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और या हाँ। नया कोड लिखना चाहते हैं तो वैसे ही फॉर्मेट से जिस सिंटेक्स में हम लोग ने बनाया है उसको यहाँ पे टाइप कर लीजिए। राइट, दोनों चीज़ आपके पास है। सो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा कोड कॉपी कर दिया। यस सर। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, Ctrl+S से सेव कर दीजिए। अब इसके बाद ये जो abcd.txt आपके में बना होगा या मैंने जो बनाया है, अभी आप जब बनाएंगे इसका नाम बस चेंज कर दीजिए, .txt से चेंज करके इसको HTML कर दीजिए। देखिए आखिरी में मैंने किया ना, नाम के बाद .html फॉर्मेट बना दीजिए उसका। abcd.html ये नाम रख दीजिए, एंटर मारिए। तो ये आपसे पूछेगा कि भाई मुझे एक्सटेंशन चेंज करने का ऑफर मिला है, और तो क्या मुझे एक्सटेंशन चेंज करना है कि नहीं। तो आप इसको यस कर देंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कंप्यूटर में सेट होगा उस पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। सर मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया इसके अंदर, फिर आपने बोला कि क्या उसको एक नाम देना है? हाँ, आप उसको सेव कर दीजिए, नाम मत दीजिए, सेव कर दीजिए। तो सेव कहाँ, तो उसको तो नोटपैड में सेव करूंगी ना? हाँ, तो नोटपैड में से मैंने डाल दिया, उसको पेस्ट कर अब दिया। Ctrl+S दबाना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा जैसी फाइल अलग करेंगे आप। तो फाइल को सेव कर दूं? जी, सेव कर दीजिए। सेव, कोई भी नाम दे दूं, सेव एज? जी, नाम दे दिया, जी, सेव कर दूं? जी, सेव कर दीजिए। ओके सर। ओके सर। अब उस फाइल के नाम में क्या लिखा हुआ है, पूरा नाम बताएंगे? मेरे फाइल में हम्म, मैंने लिखा है रीटा फाइल। राइट, रीटा फाइल .txt लिखा होगा ना? नहीं सर। अ, फाइल के नाम पे आपने केवल रीटा फाइल लिखा हुआ है, उसके आगे कोई .html या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है? सर मैं तो मतलब डेस्कटॉप में जो फाइल सेव किया उसको बताऊं क्या आपको? हाँ, उसका नाम पूछ रहा हूँ मैं। तो उसमें तो नहीं आ रहा है, रीटा फाइल ही दिखा रहा है सर, रीटा फाइल। हाँ, तो रीटा फाइल, आप अपनी फाइल को सेलेक्ट भर कीजिए उसको F2 दबाइए, राइट, सेलेक्ट करके क्या फंक्शन दबाऊं? F2। तो नाम लिखने का ऑप्शन दे रहा है आपको नीचे पे, यस सर, है दे ना? रहा है। तो आप रीटा फाइल .txt होगा या कुछ नहीं है? कुछ नहीं दे रहा, वो अपने आप हाँ, सेल्फ तो आप दे रहा रीटा फाइल .html लिख दीजिए वहाँ, पूरा नाम है। रीटा फाइल डॉट html। HTML। ओके। एंटर दबाइए। यस सर। कुछ पूछा उसने? नहीं सर, कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा। आइकॉन नहीं, चेंज हुआ? आइकॉन भी नहीं चेंज हुआ सर, एज इट इज है। ओके, तो डबल क्लिक कीजिए। फाइल को हम्म, सर सेम आ रहा है, रीटा फाइल डॉट html नोटपैड आ रहा है। नोटपैड आ रहा है ना आपका? हम्म। नोटपैड नहीं आना चाहिए, तो क्या करिए इसको, आपका कोई क्रोम वगैरह ओपन है या? सर,
क्रोम ओपन कर लीजिए, या एज यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन कर लेती हूँ। जी। यस सर। और ये नोटपैड फाइल को उसके अंदर ड्रैग कर दीजिए। हुआ? नो सर, आई एम नॉट एबल टू डू। ओके, नो इश्यूज। क्या सर बोल हाँ हाँ। स्क्रीन शेयर करने के लिए मैम कहिए ना, तब पता चलेगा कि हाँ मैम, कहाँ पे क्या आप अपनी गलती है। स्क्रीन शेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा मुझे भी कि आप कहाँ इशू हो रहा है। सर इसमें मेन चीज तो डॉट एच टी एम लास्ट में, वही तो सारा चीज रन करता है। बस। और अगर वो नहीं भी है ना, तो नोटपैड फाइल को आप क्रोम में ड्रैग कर दो या किसी भी ब्राउज़र में ड्रैग कर दो, तो वहाँ रीड कर लेगा वो। ज़रूरी नहीं वही कि सर, HTML। तो इसमें हाँ। सिंपल सा है कि सर नोटपैड में कोड लिख के उसके बाद फाइल सेव करके लास्ट में एक्सटेंशन से डॉट एच टी एम एल सिर्फ डाल देना है। हाँ, तो वो एक्सटेंशन जो है वो डालना ज़रूरी है। तो फाइल को जब सेव करते समय उस पर डॉट टी लिखा रहता है जनरली। नहीं है तो आप उसको डॉट HTML करने करके। ठीक है सत्यम, तुम जा सकते हो, अपना ये कोड जो है वो बना के मेरे को सेंड करना, है ना? सर एक बार आप सर स्क्रीन सर वो जिस पे आपने कोड लिखा था सर वो आप हाँ, दिखा मैं दीजिएगा। शेयर कर देता हूँ। सर मैंने उसको ड्रैग करके उसमें लेके चली गई हूँ जी। क्रोम में। हम्म। वो पूरा वो जो है वही खुला है। जी, खुल गया ना? हाँ सर, पर आप जो बोले थे फॉन्ट्स वो चेंज होगा, वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ऊपर में HTML हेड टाइटल माय ब्लॉग यही सब आ रहा है। हाँ, मतलब जो आपने लिखा था वो चीज़ उसके हाँ सर अंदर आ वही। रही है ना? और हाँ वही चीज आ रही है। हाँ। ये ए टैग काम कर रहा है आपका? ए टैग क्या, रेफरेंस वाला? हम्म। सर मैंने तो रेफरेंस कुछ दिया ही नहीं था ना अभी। ओके ओके, कोई नहीं, अभी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। मैंने क्या बोलते कोड टैग डाल दिया है, राइट? और मैं आपको और सत्यम को ये मेल भी कर देता हूँ, फाइल को, HTML फाइल जो है, और इसका नोटपैड फाइल भी मैं आपको और सत्यम को मेल कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें। ओके? सर जो रेफरेंस है वो मेरा इस फाइल में खुलना चाहिए क्या? नहीं नहीं, रेफरेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तब वो रेफरेंस ओपन होना चाहिए। ओके। देखिए ये लिख लिए सत्यम? यस सर। हाँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना रीता जी, यस सर। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए। मेरे स्क्रीन पे ये जो हम लोग ने बनाया, ऐसा ही कुछ आपके में भी आ रहा होगा, यस सर। है ना? इसमें मेरे में देखिए रेफरेंस टैग जो रेफरेंस आ गया, यस है सर, ना? यस उस सर। पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा वो आपका हाँ जो रेफरेंस दिया है वो पूरा खुल रहा है, जो लिंक आपने शेयर किया था। राइट, है ना? तो ये आपके में ओपन हो रहा है ना? सर मेरा मैंने कुछ रेफरेंस दिया ही नहीं है ना दिया ही उसमें। नहीं, तो आप हाँ। ये बना लीजिएगा, राइट? तो वही मैं पूछ रही थी सर, जो रेफरेंस यहाँ पर कोड करेंगे वो मेरा उसमें HTML फाइल में खुलना चाहिए क्या? आपको ऑब्वियस सी बात है कि वो HTML फाइल में खुलने की बात ही नहीं है। आप google.com डाल दीजिए उस टैग के अंदर, वो अपने आप ब्राउज़र में ही ओपन करेगा उसको। ठीक है? ओ- तो वो आपका एंड का कोई बात नहीं है, उससे आपका कोई मतलब सरोकार नहीं रहेगा। वो आपका क्या बोलते कोडिंग ही संभालेगा इस चीज़ को। ओके? ओके सर। जी। तो सर आपको I'm- बस ऐसे लिखना है, ठीक है? और एक बार इसको लिख के एक बार उसको एग्जीक्यूट करके फिर मुझे भेजेंगे। ओके? जिसमें आपका रेफरेंस टैग जो है वो काम करना चाहिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसी पेज में आपका रेफरेंस ओपन होना चाहिए। ओके? ओके सर। ऑलराइट।
पहले ट्राई करिए, देखिए नहीं होगा देन फिर मुझे बताइएगा, फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे कहाँ पे इशू होगा। ठीक है। यस सर। या कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो मैं फिर से बता दूंगा इस टैग को। नहीं सर, बाकी सब तो पूरा तक सब कंप्लीट समझ में आ गया था। वो रेफरेंस वाला हो सकता है सेल्फ का देख के देख लूंगी। जी कुछ इशू है तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी बिल्कुल एक बार। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके श्योर सर। श्योर, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं आप लोगों को आप लोग के वीडियोस, क्लास के वीडियोस सब सेंड करता हूँ फिर। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।